से ना पाने का। मतलब मैं समझी नहीं। वो जो हम पा सकते थे लेकिन चंद सिक्कों की आवाज ना पा पाए, तो फिर वही सिक्के उनके सामने बेमायनी से लगते हैं। जानती हो ताबिंदा ने मुझे और क्या कहा? क्या? अच्छा ये बताओ, अरीबा कैसी है? ठीक ही होगी, मेरी उससे मुलाकात नहीं हुई उसके बाद। पता है, शादी पर तुम्हें उदास देखकर ना मैं समझ गई थी तुम पर क्या बीत रही है। लेकिन अरीबा ने तुम्हें बहुत बेवकूफ बनाया। कॉलेज टाइम से जानती हूँ मैं। याद है वो अपनी दोस्तों को तुम्हारा नाम लेके चिढ़ाया करती थी। तुम्हारे नाम की तो मेहंदी भी लगाई थी उसने अपने हाथों पे। जानता हूँ, उसने मुझे बताया था। लेकिन जानते हो, मैं हमेशा से जानती थी कि अरीबा तुमसे शादी नहीं करेगी। वो मोहब्बत के नाम पे तुम्हें बेवकूफ बना रही थी और तुम बनते चले जा रहे थे। इस्तेमाल हो रहे थे तुम। सब जानते थे, एक सिर्फ मैं ही छान और बेवकूफ था। जो शायद ये कभी जान ही नहीं सका कि अरीबा ने मुझसे कभी मोहब्बत की ही नहीं, बल्कि मेरी मोहब्बत को इस्तेमाल कर रही। मैं इतना अनजान कैसे हो सकता हूँ तादी? जब आप किसी की मोहब्बत में डूब जाती तो आपको उसकी कोई भी बुराई दिखाई नहीं देती। क्योंकि आपकी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई थी। यकीनन ऐसा ही हाल हो गया मेरा। अरे वो तुम्हारी अंगूठी कहाँ है? अंगूठी? हाँ, जो मैंने तुम्हें पहनाई थी। या अल्लाह, अयान के दिल में ताबीन का ख्याल डाल दे, उसका दिल ताबीन की मोहब्बत से भर दे। वो तुमने मुझे पहनाई नहीं थी आयाम, तोहफे में दी थी। और बाकी सारे तोहफों की तरह वो भी मैंने अलमारी में रखे। एक रोज कभी तो ऐसा हो तेरा हाल भी मेरे जैसा हो, फिर आए समझ तुझको यार, आ जाए इश्क तुझे भी हो यारा। जब आंखों पर लालच की पट्टी पड़ जाए तो कहाँ कुछ दिखाई देता है जुबैदा। हम लोगों ने लंदन जाने की लालच में फौरन रिश्ते को हाँ कर दी। हमें क्या मालूम था कि हम अपनी बच्ची की जिंदगी खुशियों से नहीं, गमों और दुखों से भर रहे हैं। अम्मी चाय। अरीबा उठ गई? पता नहीं, जब मैं पहले गई थी तब तो सो रही थी, अभी का पता नहीं। अच्छा मैं खुद जाके उठाती हूँ उसे। अम्मी वो
अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें जगाने जानी थी। आओ नाश्ता करो। नहीं, मैं नाश्ता नहीं करूंगी, जा रही हूँ किसी काम से। जा रही हो? मगर कहाँ? ताबीन, तुम जाओ, जाकर किचन में काम करो, मैं आ रही हूँ, जाओ। जी क्या तरीका है? कुछ थोड़ा सा ख्याल करो, रात को इतनी बड़ी बात हुई है, दिखावे के लिए सही रोनी सूरत ही बना लो कम से कम। तुम उल्टा सच धज कर जा रही हो। ताबीन तुम्हारे बारे में क्या सोचेगी? अम्मी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं ताबीन के सोचने पर चलूंगी? मेरी अपनी जिंदगी है और मैं अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारती हूँ। ना तो मुझे कोई रोक सकता है और ना ही धोखा दे सकता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जा कहाँ रही हो? हसीब के दोस्त अदनान से मिलने। क्या? वहां किस लिए? पता करने कि जो कुछ भी अयान ने कहा है उसमें कितना सच और झूठ है, और अगर ये बात सच हुई ना अम्मा, तो मैं हसीब को छोड़ूंगी नहीं। अल्लाह, ये लड़की पता नहीं क्या करेगी, पागल हो गई है। कोई तो आए मोहब्बतों का पैगाम। क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। खैरियत तो है ना? क्यों, आपको हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही? इतने सालों से तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ, ये क्या कम है? तुमसे मुझे इससे ज्यादा उम्मीद भी कोई नहीं, और जानता हूं कि तुम क्यों बर्दाश्त कर रही। अच्छा, जब सब कुछ जानते हो तो फिर पूछ क्यों रहे हो? मेरी खामोशी को मेरी कमजोरी कभी मत समझना शेरी। मैं अगर खामोश हूं तो सिर्फ अपनी बेटी के लिए, वरना तुम जैसी औरत को तो मैं कब का फारिग कर चुका हूं। अच्छा, तुम भी किसी गलतफहमी में मत रहना। मैं अगर इस घर में अभी तक मौजूद हूं तो सिर्फ अपनी बेटी की वजह से, वरना कब का इस घर को छोड़ के जा चुकी होती। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे घर वालों ने ऐसा क्या देख लिया था तुम में कि मुझ जैसी लड़की को तुमसे ब्याह दिया। ये तुम्हें अपने घर वालों से पूछना चाहिए था। मुझ में अगर दिखने के लिए कुछ भी नहीं था तो एक खासियत तो है, मेरी दौलत, मेरा स्टेटस। तो मैं भी किसी गिरे पड़े घर से नहीं हूं, जागीरदाराना घराने से ताल्लुक है मेरा। तो बस यूं समझ लो कि तुम्हारे भाई ने अपनी जागीर का हिस्सा बचाने के लिए तुम्हें मुझसे ब्याह दिया। मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस बात से शायद थोड़ी सी तसल्ली मिल जाए।